वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम मनोज तोमर और आज हम लोग यहाँ पे इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे जो भी चेंजेस हुए हैं सीबीएसई की तरफ से। तो अनसीन पैसेज जो है वो बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करने वाला है। तो अनसीन पैसेज तो पहले भी आते थे, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आते थे। तो अनसीन पैसेज जो है उसमें मान के चलिए आप कई चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है, जैसे अनसीन पैसेज अगर आप आंसर करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यू हैव टू रीड आउट द क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आप जाएंगे और पैसेज को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन एक ऐसे सरसरी निगाह में आप देख लीजिए, भले ही आप थारोली ना देखें। दूसरे नंबर पे पैसेज आपको पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। जैसे मान लो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उनके जो आंसर्स हैं वो एक बार ऐसे ही देख लीजिए एट ए ग्लैंस। उसके बाद आपको पैसेज जाके पढ़ना है थारोली या डिटेल में। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमने पहले भी आपको बता रखा है कि जो पैसेज आपका है उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पैसेज आप ध्यान रखेंगे, जो पैसेज में जितनी भी कोई भी अगर आप जैसे मान लो कैपिटल लेटर में कुछ भी आपको दिख जाए, ठीक है, तो कैपिटल लेटर में दिखेगा तो दो तीन चीज़ें ही होती हैं कैपिटल में भाई। एक तो आपका प्रॉपर नाउन होगा कैपिटल लेटर में और दूसरे नंबर पे आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि जैसे इंडिया है तो प्रॉपर नाउन है और इंडिया से इंडियन बन गया तो ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव एंड प्रॉपर नाउन बोथ विल बी रिटन इन कैपिटल लेटर, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये भी आपको जानकारी नहीं है। तो ये तो कैपिटल लेटर में जो चीज़ें मिल जाए उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। नहीं अंडरलाइन करते हैं तो दिमाग में अंडरलाइन कर लीजिए कि, या फिर इसके बाद डेट कोई मिल जाए, कोई डे मिल जाए, कोई बहुत बड़ी इवेंट हो, ठीक है, ईयर मिल जाए। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं यू हैव टू अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। या नहीं करते हैं तो आपको वो चीज़ें याद रखनी है व्हाइल यू गिव द आंसर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। फिर सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे क्या करते हैं कि अनसीन पैसेज में, इवन बच्चे क्या हम लोग भी यही गलती करते हैं, ठीक है। जब कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये गलती आपसे हो जाएगी। अनसीन पैसेज में जितने भी आंसर्स हैं यू हैव टू गिव द आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिडन आइडिया इन द अनसीन पैसेज। हिडन आइडिया या आइडिया दो तरीके से हो सकता है, या तो वो हिडन होगा या तो वो पहले से आपको मतलब ओपनली होगा। कभी कभार क्या है कि क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, कभी हिडन होते हैं, थोड़ा सा मतलब चीज़ें उतना ज़्यादा क्लियर करके राइटर नहीं पूछता है भाई। बहुत सारी चीज़ें जैसे मान लो आ गया कि इंडिया बिकेम फ्री इन द ईयर 1947, चलिए ये आ गया। अब अगर ये सीधा पूछ लिया कि इन विच ईयर इंडिया बिकेम फ्री, तो ये तो सीधा आप आंसर आपको मिल जाएगा 1947। लेकिन हो सकता है कि ये भी पूछ ले राइटर कि कोई भी घटना हुई है तो आज़ादी जिस ईयर में मिली उससे कितने दिन पहले हुई, ठीक है। या फिर हमारा जो संविधान है मान लो वो आज़ादी के कितने साल बाद हुआ, तो एक मतलब लागू हुआ तो इम्प्लीमेंट हुआ आप कह लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। मतलब ये नहीं कि कभी कभार क्या है कि यू आर आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज एंड सम टाइम्स यू आर आस्क्ड इनडायरेक्टली, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द आइडियाज़ और द इवेंट्स विच आर गिवन इन द पैसेज। ये दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के, ठीक है। एक तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट में तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको जो आंसर है वही टिक कर देना है या लिख देना है, जैसा भी हो वो हो जाएगा। दूसरे में थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि भाई रेफरेंस दिया है उसके बिहाफ पे आपको किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दें कि व्हाइल यू गिव द आंसर्स of unseen passage you have to be very careful, and first of all you have to go through the questions and the options which are given below। पहला तो ये आपको काम करना है। दूसरे नंबर पे आपको काम करना है कि पैसेज आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। तीसरी चीज़ हमने आपको बताई कि यू हैव टू रिमेंबर ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स केम इन द पैसेज। इट कैन बी अ डेट, प्लेस, टाइम, कुछ भी हो सकता है, डे, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको
एंड अपार्ट फ्रॉम इट यू हैव टू ऑल्सो एम्फसाइज ऑन द प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव विच विल बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। ये आपको बिल्कुल क्लियरली हम आपको बता रहे हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अभी तक हमने कुछ पैसेजेस आपको भेजे तो वो आप करते रहिए, 4-5 पैसेज तो आपको हम ऐसे ही भेजेंगे जिससे कि आपकी आदत बन जाए। और फिर भैया ऑब्जेक्टिव में क्या है, उसमें ऑब्जेक्टिव में टिक करना है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप सीखते रहिए, उसका कोई इशू नहीं। फिर नेक्स्ट जो है हमारा जो आइडियाज़ है उनको हमको देखना है कि पैसेज में कौन से आइडियाज़ आए। हमें अपने तरफ से आंसर नहीं करना है, मतलब हमें पता भी है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, वो नहीं होगा, ठीक है। वो आपको आंसर करना है ऑन द बेसिस ऑफ द आइडियाज़ गिवन इन द पैसेज, ऑल्दो क्लियरली मेंशन इन द पैसेज और केम इनडायरेक्टली, यानी कि दोनों तरीके से आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है, ये क्लास 11th और 12th दोनों के लिए है, दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। और इसको आपको, क्योंकि अभी ये आपको डील करना है, अभी 11th में करेंगे, 12th में करेंगे, कंपटीशन में भी करेंगे। अनसीन पैसेजेस विल कम एवरीवेयर, यू विल फाइंड एनीवेयर। मतलब आप ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है, उसको करने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, सब में अनसीन पैसेज आता है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें अनसीन पैसेज ना आए। और जैसा कि मैं पहले से ही आप लोगों से कहता हूँ कि एक ही वर्ड मीनिंग आप रोज़ तैयार करें, नहीं एक वर्ड मीनिंग आप तैयार कर ले बेटा, नहीं तो फिर बहुत आगे दिक्कत आने वाली है। 365 दिन होते हैं, अगर हम एक वर्ड मीनिंग रोज़ तैयार करते हैं, 365 हमारी नई वर्ड मीनिंग तैयार हो। अब ये नहीं कि जो पहले साथी वही तैयार कर लो, वो नहीं, नई वर्ड मीनिंग। और ऐसा नहीं कि आप वर्ड मीनिंग ही तैयार करिए, एक रजिस्टर बना लीजिए, उसमें आप एक वर्ड लिखिए, उसकी मीनिंग लिखिए, उसके एक आध सिनोनिम लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। और एक जो है आप बना लीजिए उसका सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में जब यूज़ करेंगे तब वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा, नहीं तो फिर वो भूल जाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, हम लोग कोई कंप्यूटराइज नहीं कि एक बार जो है फीड कर दिया गया हो गया, ठीक है। तो ये आपको बताना था, ये आपको करना है, ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें। थैंक यू।